Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Sani. In this video, I'm going to explain you one of the most important topic of financial management, that is capital structure, its meaning and factors affecting capital structure. Okay, the second most important topic is your capital structure. इसको आप क्या बोलते हो? फाइनेंसिंग डिसीजन भी बोलते हो, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है ये आपको याद रखनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू में क्या होता है आपका, जब आप लॉन्ग टर्म डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक और आपकी नेटवर्थ को सबको सम अप करने के बाद जो चीज़ बनती है दैट इज नोन एज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वही आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, प्रेफर्ड स्टॉक, नेटवर्थ को ही आपके कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है, इनके कॉम्बिनेशन को। थोड़ा सा इसको अब देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज डेट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसके अंदर देखो ये तीनों के तीनों चीज़ों क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर The term capital structure is generally defined to include only long-term debt and take shareholders' investment. Capital structure is the makeup of firm's capitalization. ये क्या करती है, makeup of a firm's capitalization। उस मतलब ऑब्वियस सी बात है, कैपिटलाइजेशन का मतलब ही आपका लॉन्ग टर्म से होता है। The term capital structure refers to the mix of long-term source of funds such as equity share capital, reserve surpluses, debentures, long-term debt, outside sources and preference share capital। यहाँ पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है वो जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज फंड्स होते हैं, उनको एड ऑन करके ये सब बनता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, कई बार ये भी आ जाता है कि इसमें से कौन से आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, कौन से आपके शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है, दोनों तरीके से आ सकता है। To quote Bogan, capital structure may consist of a single class of stock or it may be complicated by several issues of bonds and preferred stock, the characteristics of which may vary considerably। इसको कोई नहीं। Capital structure refers to the composition of capitalizations to the proportion between debt and equity that make up capitalization। यहाँ पर debt और equity का जो proportion होता है उसी से क्या बनता है, आपका capitalization बन सकता है। अभी totally depend on company की उनको कितना debt चाहिए होता है, कितना आपका equity चाहिए यहाँ पर। अब देखो, अभी चल रहा है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये कहीं ना कहीं होती टर्म सेम है, लेकिन अपने आप में दोनों टर्म आपकी डिफरेंट होती है अगर आप इसके बहुत डीपली में जाओगे तो। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स विच आर रेज्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। आपकी फर्म जितने भी सोर्स ऑफ फंड्स को, जो जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स है जिनको रेज करती है, वो क्या है, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी आपके लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म है, इसके अंदर आपके लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों आते हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट में कहाँ अपेयर होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स, हेड शेयर होल्डर्स फंड और आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड पर, और ये होते हैं आपके इक्विटीज और लायबिलिटी साइड पर। इसके अंदर इनके एग्जांपल दिए हुए हैं कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें इंक्लूड है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती है। One in another, the capital structure is a section of financial structure. Financial structure include capital structure, यानी कि जो financial structure है वो बड़ा है, उसके अंदर आपका capital structure आता है। तो financial structure का जो scope होगा वो wider होगा, capital structure का जो scope होगा वो आपका narrow होगा यहाँ पर। Capital structure financing decisions. Capital structure is how a company funds its overall operation and growth. यहाँ पर जो कंपनी है वो अपनी कंपनी की ऑपरेशंस को, अपनी कंपनी की ग्रोथ को कैसे फंड करते हैं, यहाँ पर वही होते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर। डेप्ट कंसिस्ट ऑफ बोरोड मनी दैट इज ड्यू बैक टू द लेंडर कॉमनली विद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली बात है, डेप्ट क्या होती है, आपकी बोरोड मनी होती है जो आपने बोरो करी होती है लेंडर से, जिसके ऊपर आपको क्या पड़ता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ता है यहाँ पर। इक्विटी क्या होता है आपका, इक्विटी कंसिस्ट ऑफ ओनरशिप राइट इन द कंपनी। इक्विटी शेयरहोल्डर जो पैसा कंपनी के अंदर लगाएंगे वो यहाँ पर एज अ डायरेक्टर होते हैं आपके, और वो ओनरशिप का राइट यहाँ पर रखते हैं आपकी कंपनी के अंदर विदाउट द नीड टू पे बैक एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर वो अपनी पैसा वापस नहीं मांगते, उनका कंपनी के अंदर एक ओनरशिप आ जाती है बेसिकली आपकी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रिस्कीनेस ऑफ कंपनीज बोरिंग प्रैक्टिस। अब जो डेब्ट और इक्विटी की जो रेशो होती है वो डिटरमाइन करती है कंपनी की बोरिंग प्रैक्टिस का रिस्क कितना है, कितना हो सकता है आपका। द टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये कहाँ शो होती है, ये चीज़ आपने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में शो होती है। किसके हेड में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ करंट सॉरी बाय टोटल लायबिलिटीज कंसिस्टिंग करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, कंपनी के आपकी बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पर आती हैं आपकी।
Forms of capital structure. While making or farming the capital structure, a firm use equity share capital, so preference share capital, debt capital और a combination of them all. इन तीनों में से कौन सी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है, या तीनों को ही यूज़ कर सकता है यहाँ पर. However, use of any one of the source of does not help in come up with an optimum capital structure. अगर इन तीनों में से किसी इकलौते एक को लेता है यहाँ पर ये, तो उससे क्या होगा, ले तो सकता है, ऐसा नहीं ले नहीं सकता, बट एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उसका नहीं बनेगा. तो अगर क्वेश्चन आए कि कुड इट बी पॉसिबल टू फॉर अ फर्म टू गो विद जस्ट ओनली वन काइंड ऑफ शेयर या फिर वन काइंड ऑफ कैपिटल, यस इट इज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपका नहीं कहलाएगा वो चीज़. ये पॉसिबल कब होता है, व्हेन, कब हो, जब इन सब चीज़ों का मिक्सअप होता है, तभी आपका क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. कि आपके क्या हो, इक्विटी शेयर कैपिटल हो, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी ऑन डिवेंचर, इक्विटी प्रेफरेंस, डिवेंचर कैपिटल, तो इन सब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है आपका. कैपिटल स्ट्रक्चर ये तो दोबारा आ गया है. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. कौन कौन से फैक्टर्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि रिटेनिंग कंट्रोल. रिटेनिंग कंट्रोल कैसे आएगा, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द एक्सटेंट टू विच द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिजायर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इफ द कंपनी इशूड डेब्ट और प्रेफरेंस कैपिटल, देयर इज नो रिस्क ऑफ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल. देखो, अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी कंट्रोल को कहीं किसी और के हाथ में शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. अगर देखो करना चाहते हैं तो वो इक्विटी को इशू करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, तो वो यहाँ पर डेब्ट को या फिर प्रेफरेंस कैपिटल को यहाँ पर ज़्यादा इशू करेंगे. क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो कंट्रोल उन्हीं का रहेगा, ना डेब्ट वालों के पास कंट्रोल जाता है ना प्रेफरेंस वालों के पास कंट्रोल जाता है यहाँ पर. The company can also buy back the shares और increase control of the promoters over the company. और क्या कर सकते हैं, वो बाय बैक भी कर सकते हैं, इनके किसी और को देने की बजाय वो कंपनी खुद ही अपने शेयर्स को यहाँ पर खरीद ले. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो अपने कंट्रोल को रिटेन कर सकती है, यानी कि अपने पास तक रख सकती है अपने कंट्रोल को. नेचर ऑफ द एंटरप्राइजेस कैसा है यहाँ पर आपका, business firms with stable earnings or monopoly firms supplying basic necessities can have more or debt capital because they have a capacity to survive the debt. The firm without the above advantage should rely more on equity. अगर यहाँ पर किसी फर्म की जो अर्निंग्स है वो क्या है, आपकी स्टेबल है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फर्म है वो मोनोपोली फर्म है. मोनोपोली फर्म क्यों, क्योंकि मोनोपोली फर्म ऑलमोस्ट आपकी प्रॉफिट में ही होती है. अगर मोनोपोली नहीं है तो दूसरी फर्म है, अगर उसकी स्टेबल अर्निंग है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं, वो डेप्ट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, कि वो डेप्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके चांसेस होते हैं यहाँ पर कि वो उस चीज़ को रिपे कर सकते हैं. अगर ऐसी हालत में नहीं है, उनकी स्टेबल अच्छी नहीं है, स्टेबल अर्निंग नहीं है, मोनोपोली कंपटीशन सॉरी मोनोपोली फर्म नहीं है वो, तो इसका मतलब उनके पैसे इधर उधर हो सकते हैं. तो इसका बेनिफिट होता है उनके लिए कि इक्विटी ही ले लो, क्योंकि उसमें चांसेस नहीं होते आपकी फर्म के इंसॉल्वेंट होने के. यहाँ पे पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, आपके फाइनेंसिंग का पर्पस क्या है. अगर पर्पस आपका प्रोडक्टिव है तो यहाँ पर जो कंपनी क्या करेगी, डेब्ट को यूज़ करेगी, अदरवाइज कंपनी आपकी इक्विटी को यूज़ करेगी. क्योंकि जो डेब्ट को यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, आपके जो इंटरेस्ट पे करना होता है डेब्ट पर वो कम होता है रदर देन इक्विटी को पे करने से. तो यहाँ पर इसके क्या होगा, प्रोडक्टिव के लिए कंपनी ज़्यादा पैसा बचा सकती है और उस पैसे को यूज़ करके कहीं अलग जगह पर लगा के अपनी पैसे को प्रोडक्टिव बना सकती है यहाँ पर. Period of finance. If the finance is required for a very long time, equity shares should be issued because it is a permanent source. अगर यहाँ पर देखोगे उनको पैसे कितने लंबे टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को लो, शॉर्ट के लिए चाहिए तो अपने क्या करो, यहाँ पर डेप्ट रेज कर लो, क्योंकि जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स है वो तो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं उनके. रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स. द कंपनी रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मस्ट इशू डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स. अगर यहाँ पर जो कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स में अपना क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे. साइज ऑफ द कंपनी. अगर यहाँ पर जो स्मॉल कंपनीज है और कंपनी जिनकी लो क्रेडिट रेटिंग क्या है, लो है यहाँ पर, तो उनको क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इक्विटी कैपिटल को वो करेंगी इशू. अगर यहाँ पर कंपनी आपकी लार्ज कंपनी है आपकी, या फिर उनकी क्रेडिट रेटिंग गुड है. क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बताती है कि वो अपने डेब्ट को चुकाने में कितने अच्छे हैं यहाँ पर. अगर उनकी लो रेटिंग है, इसका मतलब डेब्ट को वो अच्छे से नहीं चुका पाते, तो वो इक्विटी करेंगे. अगर गुड क्रेडिट रेटिंग है तो वो डेब्ट को इजी करेंगे, क्योंकि अच्छी रेटिंग है उनकी यहाँ पर. मार्केट सेंटिमेंट्स. इट इज द अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस. व्हेन देयर इज अ बूम इन द कैपिटल मार्केट, इट इज वेरी इजी टू इश्यू कैपिटल. अगर मार्केट के अंदर बूम है
तो इक्विटी, अगर मार्केट के अंदर बियरिश मार्केट चल रही है आपकी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेप्ट इशू करोगे। कैश फ्लो एबिलिटी, द इशू ऑफ डेप्ट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका इशू ऑफ डेप्ट डिपेंड ऑन द, इस पर डिपेंड करेगा आपकी फ्यूचर कैश फ्लो एबिलिटी, आपकी कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो एबिलिटी कैसी है आपकी। फ्लोटिंग कॉस्ट आर इनकर्ड व्हेन फंड्स आर रेज्ड एक्सटर्नली, जब आप कोई भी फंड्स को बाहर से रेज करते हो, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करते हो, तो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है आपकी। तो सो रिटेन अर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, आपका भी जो अगर रिटेन अर्निंग यानी कि आप इंटरनल फाइनेंसिंग कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के अंदर ही सारा पैसा लगा रहे हो, सारे पैसे को अंदर कंपनी के पैसे को ही यूज़ कर रहे हो, तो जब पैसा बाहर से आया ही नहीं तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होगी आपकी। फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द इशू ऑफ शेयर्स इज मोर देन द डेट ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, अगर आप यहाँ पर जो इशू करते हो शेयर्स, उनकी कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा होती है जितनी कॉस्ट आपकी डिबेंचर और बॉन्ड को इशू करने में नहीं लगती। फर्दर द फ्लोटेशन कॉस्ट आर मच लेस व्हेन द कंपनी इशूज सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑफ द पब्लिक इशूज। की टेकवेज, फ्लोटेशन कॉस्ट और कंपनी इंकर व्हेन इट्स इशू, देखो फ्लोटेशन कॉस्ट कब आती है, दो चीज़ों पर, जब कंपनी आपकी न्यू स्टॉक इशू करती है या कंपनी आपकी यहाँ पर डेप्ट फाइनेंसिंग करती है। Make new equity shares most than existing flotation cost, make new equity cost more than equity existing equity। अब यहाँ पर flotation cost क्या होती है, अगर पहले जो existing equity है उससे ज़्यादा न्यू इक्विटी को अरेंज करने में, फाइनेंस करने में यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी अराइज होती है। एनालिस्ट आर्ग्यू दैट फ्लोटेशन कॉस्ट आर वन टाइम एक्सपेंसेस दैट शुड बी एडजस्टेड आउट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इन ऑर्डर टू नॉट ओवरस्टेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एवर। ये क्या होते हैं, आपके फ्लोटेशन कॉस्ट आपके एक बार के एक्सपेंसेस होते हैं जो जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो, एडजस्ट करते हो, फ्यूचर में पैसा कमाकर आप उनको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर लगे कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उनके जो फ्लोटेशन कॉस्ट लगी अब तो दोबारा लगेगी नहीं, ए वन टाइम कॉस्ट थी यहाँ पर, लेकिन न्यू इक्विटी शेयर्स करने में अब आपकी कॉस्ट लगेगी यहाँ पर फ्लोटेशन। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट मिक्स ऑफ, जिसके अंदर कैपिटल के अंदर आप मिक्स करते हो किसको, डेप्ट को, इक्विटी फाइनेंसिंग का मिक्सअप जब आप लेते हो अपनी कंपनी के कैपिटल के अंदर, वही होता है आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है कंपनी की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होती है, मिनिमाइज होती है। और दिस इज क्या होता है, आपका बेस्ट वे होता है कि आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पर इंक्रीज कर दो और कॉस्ट को यहाँ पर कम कर दो। मिनिमाइजिंग द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वन वे टू ऑप्टिमाइज फॉर द लोअर कॉस्ट ऑफ मिक्स फाइनेंसिंग। अगर आप अपनी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी यहाँ पर क्या करते हो, मिनिमाइज कर देते हो, तो जो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है वो भी क्या हो जाती है, आपकी लोएस्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, इन द absence of tax, bankruptcy cost, agency cost, and asymmetric information in efficient market, the value of a firm is unaffected by capital structure। अगर आपकी कुछ इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मानना है, अगर आपकी मार्केट के अंदर ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये एब्सेंट है, तो आपकी वैल्यू आपकी फर्म की वैल्यू पर कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो कैपिटल स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके की कॉस्ट नहीं है। तो अगर कैपिटल आपका कम है, ज़्यादा है, जब कॉस्ट ही नहीं है किसी भी तरीके की, इंफॉर्मेशन ही लोगों के पास पूरी नहीं पहुँचेगी, तो उनको क्या पता चलेगा आपकी फर्म के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर उनका फर्म पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कुछ फीचर्स उसके अंदर होने ज़रूरी हैं आपके, जैसे कि क्या होते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। कैपिटल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब आपको रिक्वायर चले आप अपने फंड को रेज कर सको, उनको निकाल सको और डाल सको। और जो आपका कंट्रोल होता है वो आपके ही हाथ में होना चाहिए। और सॉल्वेंसी, एक्सेसिव डेट में अगर एक्सेसिव डेप्ट आप लोगे तो वो आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी के लिए एज अ थ्रेट हो सकता है। तो इतना भी आपने एक्सेसिव डेप्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। The following are the practice to determine firm's capital structure. Approaches है यहाँ पर आपकी EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर अप्रोच। दिस अप्रोच इज हेल्पफुल टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन डेप्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। ये अप्रोच किसके लिए हेल्प करती है कि आपकी अर्निंग पर शेयर पर डेप्ट का क्या इम्पैक्ट है। वैल्यूएशन अप्रोच, दिस अप्रोच डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट यूज ऑन द शेयर होल्डर्स वैल्यू। कैश फ्लो अप्रोच, दिस अप्रोच एनालाइज द फर्म्स डेप्ट सर्विस कैपेसिटी। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.